आज 20 मिलियन को सेलिब्रेट करने हम इन गुड़गांव की पहाड़ियों में आ तो गए और स्विमिंग पूल में कूदते कूदते याद आया बहुत भूख लगी है भाई, पर खाना तो लेके ही नहीं आए। अरे यार। और फिर सारी टीम ने एक साथ डिसाइड किया, स्विगी, जोमेटो। अरे स्विगी पहले आएगा। तभी हमने सेम खाना स्विगी और जोमेटो से एक साथ में ऑर्डर किया, सिर्फ ये देखने के लिए कि सिटी से 15 किलोमीटर दूर हमारी भूख मिटाने सबसे पहले कौन आता। और जब तक हाय ऑल, कैसे हैं आप सब। आपने कभी ना कभी जोमेटो, स्विगी या ऐसे किसी ऐप से फूड ऑर्डर किया ही होगा। तो अगर मैं बोलूं कि आज हम ऐसे ही कंपनी के लिए एक कोड और एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। आज के इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ, फिर मैं उसका कोड यानी कि प्रोग्राम दिखाऊंगा एंड देन मैं बताऊंगा कि कैसे हम वैसे इस टाइप की कंपनीज के लिए एक प्रोग्राम बना सकते हैं। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन मैं पूरा रीड बिल्कुल नहीं करने वाला, बट आपको रीड करनी चाहिए। बट हाँ, मैं क्वेश्चन को ब्रीफ में एक्सप्लेन जरूर करूँगा। अगर मैं रीड करने बैठा तो इसमें एटलीस्ट 2 मिनट्स तो जाएंगे, बिकॉज क्वेश्चन का लेंथ बहुत ही ज़्यादा है, आप देख सकते हो। तो मैं इसे रीड तो नहीं करूँगा, बट हाँ एक्सप्लेन करूँगा। आप रीड कर सकते हो और आपको रीड करनी भी चाहिए। सो क्वेश्चन ये है कि हम एक फर्स्ट लाइन क्या है, यू आर डेवलपिंग अ प्रोग्राम फॉर अ शिपिंग कंपनी। ठीक है, हम एक शिपिंग कंपनी के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। प्रोग्राम में क्या करना है हमें कि हमें शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है। शिपिंग कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उस कंपनी से जो भी कस्टमर कुछ भी प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, तो उस प्रोडक्ट का वेट और पैकेज यानी उस पैकेज का कितना वेट है इनटू डेस्टिनेशन जॉन नंबर। अब ये डेस्टिनेशन जॉन नंबर क्या है? तो यहाँ पे क्या है ना, इसे जॉन वाइज बांटा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल जॉन 1 जो है, फॉर जॉन 1 कॉस्ट हमारा क्या रहने वाला है, 5 रुपीज़ पर किलोग्राम। इट्स मीन फॉर अ 1 kg यू हैव टू पे 5 रुपीज़ फॉर जॉन 1, बट फॉर जॉन 2 you have to pay 7 rupees for 1 kg। ठीक है, तो ऐसे जॉन 1 से जॉन 7 ऐसे टोटल 7 भागों में से बांटा गया है, और हर एक जॉन का जो कॉस्ट है वो अलग है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जॉन 1 का सबसे कम है, फिर जॉन 2 का है, फिर 3 का, फिर 4 का, और ऐसे सबसे ज़्यादा जॉन 7 का है, जो कि है 19 रुपीज़ पर किलोग्राम फॉर जॉन 7। ऐसा है। तो वो जो प्रोडक्ट का वेट जो है, वेट ऑफ पैकेज इनटू डेस्टिनेशन जॉन नंबर, ये हमारा होगा शिपिंग कॉस्ट। ठीक है, तो हमें इनपुट फॉर्मेट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। जो फर्स्ट लाइन है वो क्या होना चाहिए हमारा, वेट ऑफ पैकेज इन किलोग्राम एज डबल वैल्यू लेना है, और सेकेंड लाइन में हमें डेस्टिनेशन जॉन नंबर एज ए इंटीजर लेना है। ठीक है, फर्स्ट में एज ए डबल वैल्यू लेंगे, सेकेंड में हम इंटीजर वैल्यू लेंगे। और आउटपुट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आउटपुट फॉर्मेट में शिपिंग कॉस्ट होगा, और वो 2 डेसिमल पॉइंट्स, इट्स मीन डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हमें और शो करने हैं। ठीक है, और अगर वेट जो है वो लेस देन 1 आता है तो हमें, और वेट अगर लेस देन 1 है, एंड जो जॉन है वो जो गिवन जॉन नंबर्स है जो 1 to 7 है उसके बाहर की चीज़ें आती है, फॉर एग्जांपल 0 आ जाता है, या 9 आता है, या 8 आता है, या 10 आता है, इन सब केसेस में हमें क्या प्रिंट करवाना है, हमें प्रिंट करवाना है इनवैलिड इनपुट। ठीक है, तो सैंपल इनपुट 1 दिया हुआ है और सैंपल आउटपुट, मतलब 2 यहाँ पे सैंपल इनपुट्स और आउटपुट दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, आते हम अपने कोड पे स्टार्ट करते हैं लिखना। सो मैंने क्या किया है इस वीडियो में, मैंने इस कोड को पहले से ही लिख के रखा है। ऐसा क्यों? तो मैंने कोड भले ही पहले से लिख के रखा, बट मैं एक एक लाइन, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूँगा।
अब मैं अगर इस पूरे कोड को लिख के इसे एक्सप्लेन करने बैठता तो एटलीस्ट वीडियो जो है ना वो आधे घंटे के तो बन ही जाती। तो मैं उतना बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता था, मैं चाहता था कि छोटा वीडियो बने, आपको देख के मज़ा आए, समझ में भी आए और कुछ सीखने को भी मिले। अभी मैं चाहता तो इसे अच्छे फिर से मैं पूरे का पूरा कोड अगर आपके सामने लिखता तो क्या होता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती। बट कोई बात नहीं, हम इस कोड को पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। इसे डिस्कस करने से पहले मैं इसे आपको रन करके दिखाना चाहता हूँ। तो इसे हम करेंगे रन और आ जाओ अपने आउटपुट पे। सो एंटर द वैल्यू ऑफ वेट। तो मैं फिर से क्वेश्चन पे आता हूँ और देखो पहला क्या है, सैम्पल इनपुट 1, ठीक है। तो वेट जो है क्या हमारा 6 है, 6.00। याद करो क्वेश्चन में क्या था कि फर्स्ट लाइन हमारा होना चाहिए डबल वैल्यू में जो कि वेट होगा, ठीक है। तो वेट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6.00। एंटर। एंटर द वैल्यू ऑफ जॉन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन में देखो जॉन नंबर क्या है 3, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे 3 और एंटर। सो द शिपिंग कॉस्ट इज 60 रुपीज़। चलो मैच कर दें, क्या 60 था? हाँ, आउटपुट तो 60 ही था, ठीक है। ये हो गया। अब हम सैम्पल इनपुट 2 को देखते हैं। अच्छा, इसे रन करने से पहले तुम खुद थोड़ा सा एक बार ये सोचो कि जो यहाँ पे जॉन नंबर 9 है और क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ जॉन 1 से 7 तक, यानी कि वो ये उस जॉन नंबर के बाहर की नंबर्स है, ठीक है। इट्स मीन इसे क्या प्रिंट करना चाहिए, इनवैलिड इनपुट, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन भी है ऑलरेडी। तो ठीक है, हम रन करके देखते हैं हमारा कोड ठीक से काम कर रहा है या नहीं। सो वेट हमारा क्या है 6.00, एंटर। और जॉन नंबर 9, एंटर। इनवैलिड इनपुट, यानी कि हमारा कोड बिल्कुल ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। अब मैं कोड को एक्सप्लेन करता हूँ लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लिखा है include studio.h। मैंने इसे क्यों लिखा, तो ये हेडर फाइल है, सी लैंग्वेज इसके बिना वर्क नहीं कर सकती। ये हेडर फाइल है, सी लैंग्वेज इसके बिना वर्क नहीं कर सकती। इट इज़ काइंड ऑफ योर हेड। अगर आपके बॉडी में आए से आपके हेड को ही हटा दिया जाए तो आपकी बॉडी वर्क नहीं कर सकती है ना। वैसे ही ये इस कोड के लिए है, ठीक है। तो इसका मतलब वैसा ही रोल है जैसा कि आपके बॉडी के लिए आपके हेड का है। तो ये एक हेडर फाइल है। फिर मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जो कि इंट मेन। सो सी लैंग्वेज में जब कंपाइलर में कोड कंपाइल होती है तो जो सबसे पहला फंक्शन वर्क करता है वो मेन फंक्शन होता है। सो ये मेन फंक्शन है। एंड देन मैंने कुछ चीज़ों को डिफाइन किया है। फ्लैग को इंट वैल्यू में लिया है, जॉन को भी इंट वैल्यू में लिया है, वेट और शिपिंग कॉस्ट को डबल वैल्यू में लिया है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो जॉन नंबर मेरे को समझ में आ रहा है, वेट समझ में आ रहा है, शिपिंग कॉस्ट समझ में आ रहा है, ये सब तो क्वेश्चन में गिवन था, डिस्कस किया गया था। बट ये फ्लैग क्या है और क्यों है, तो मैं इसे आगे बताऊंगा, आपको पता चलेगा कि मैंने इसे क्यों लिखा है। बिकॉज इसके बिना ना हमें कैलकुलेट करने में, कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने इसे एक और अलग वेरिएबल फ्लैग को डिफाइन किया है एज अ इंट वैल्यू। मैंने इसे यहाँ पे लिया है इनपुट में। फिर प्रिंट एफ, यानी कि प्रिंट एफ किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, किसी भी लाइन और स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए। अब चूंकि मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट एफ के अंदर क्या, एंटर द वैल्यू ऑफ वेट, तो आप आउटपुट में देख सक रहे होगे कि फर्स्ट लाइन क्या आ रहा था लिखा हुआ, एंटर द वैल्यू ऑफ वेट। तो ये जो मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ का यूज़ करके इसे लिखवाया था ना, ये यही चीज़ वहाँ आउटपुट में हमें शो हो रही थी। अब स्कैनएफ का यूज़ करके मैंने वेट को एज ए इनपुट लिया है। जैसे मैंने प्रिंट एफ का यूज़ करके उसे वहाँ पे प्रिंट कराया था आउटपुट में, वैसे ही वो आउटपुट में आउटपुट में जो हम लोग वैल्यूज़ इंटर कर रहे थे ना, ये 6.009, ये सब स्कैनएफ का यूज़ जो हम लोगों ने किया ना, उस पर हम लोग इंटर कर रहे थे, ठीक है। ऐसे ही फिर से सेकेंड लाइन मैंने प्रिंट कराया था कि इंटर द वैल्यू ऑफ जॉन नंबर, और फिर स्कैनएफ के हेल्प से हम लोगों ने जॉन नंबर को एज ए इनपुट लिया था। अब मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इफ़ वेट इज़ लेस देन 1, तो क्वेश्चन में क्या गिवन था कि अगर वेट लेस देन 1 होता है तो हमें क्या प्रिंट करना है, इनवैलिड इनपुट। तो मैंने प्रिंट कर दिया इनवैलिड इनपुट प्रिंट एफ का यूज़ करके। एल्स, अगर ऐसा नहीं होता है, इट्स मीन अगर वेट लेस देन 1 नहीं होता है, तो अब हम यहाँ पे स्विच का यूज़ करेंगे। स्विच क्या है, स्विच जॉन्स में स्विच। फॉर एग्जांपल अगर शिपिंग अगर जॉन नंबर हम लोग इनपुट में 1 डालते हैं तो ये केस 1 में जाएगा। केस 1 किसके लिए है, जॉन नंबर 1 के लिए। अगर हम लोग
यहाँ पे जो आउटपुट बना, जैसे कि मैंने यहाँ आउटपुट में क्या डाला है, 9 डाला है था, ठीक है। तो अगर मान लो कि हम लोग फिर से यहाँ पे आउटपुट इनपुट में 2 डालते हैं, तो ये जो स्विच हम लोग क्यों यूज़ किए, तो वो कहाँ पे जाके वर्क करेगा, ये जॉन नंबर 2 केस 2 में, ठीक है। तो ये जॉन 1 से जो 7 तक था ना, उसके लिए मैंने केस 1 से केस 7 बनाया है। कैसे? शिपिंग कॉस्ट जॉन 1 के लिए क्या है, वेट इंटू 5। ये 5 क्या है क्वेश्चन में, देखो 5 क्या था, जॉन 1 का पर केजी का कॉस्ट कितना था, 5 रुपीज़। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है वेट इंटू 5। अच्छा, जॉन 2 के लिए क्या था, देखो 7 रुपीज़ था पर केजी, ठीक है। तो ऐसे ही केस 2 में मैंने वेट इंटू 7, ऐसे ही जॉन 3 के लिए, ऐसे ही हर जॉन 1 से 7 तक के लिए शिपिंग कॉस्ट का फॉर्मूला सेम है, वेट इंटू जॉन नंबर, बट जॉन नंबर डिफर कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग, उस जॉन नंबर के अकॉर्डिंग मैंने उस केस में उस वैल्यू को पुट किया है, उससे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, ताकि हमारा जिस भी जॉन नंबर, जो भी हम लोग इनपुट में जॉन नंबर ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें सही आंसर मिले, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो हो गया कि मैंने जॉन नंबर के लिए इन सबको डिफाइन किया है। फिर एट द लास्ट यहाँ पे मैं, अच्छा एक और चीज़ है, मैंने ब्रेक का भी सब जगह पे यूज़ किया है। ये आप लोग को, ये भी आपके एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा आपके दिमाग में, ब्रेक क्यों यूज़ किया, बिकॉज फॉर एग्जांपल मैंने जॉन नंबर 1 डाला, ठीक है, तो ये स्विच करके जॉन केस 1 में आ जाएगा और यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट हो गया। अब अगर मैं इसे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करता हूँ, तो क्या होगा कि ये तो कैलकुलेट होगा, फिर केस 2 पे भी ये आ जाएगा और केस 2 का भी वैल्यू दे देगा, बट ऐसा तो हमें नहीं करना है। अब चूंकि मैंने जॉन 1 डाला है, तो सिर्फ हमें वैल्यू जॉन 1 का चाहिए, सिर्फ केस 1 का चाहिए, ठीक है। और हमें सब का वैल्यूज नहीं चाहिए, जिस जॉन नंबर को मैं डाल रहा हूँ, मुझे उसी का सिर्फ शिपिंग कॉस्ट फाइंड आउट करना है। चलो मैं इसे रन भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो ये ब्रेक है ना, चलो इसे हटाते हैं और फिर से आ जाओ अपने आउटपुट पे और हम फिर से रन करते हैं, ठीक है। चलो रन करते हैं और वेट हम लिखेंगे 500 एंटर, और जॉन नंबर में 1 डालूंगा, ठीक है, 1 एंटर। अब देखो, सो शिपिंग कॉस्ट इज़ 35 रुपीज़, ये अभी भी वर्क कर रहा है, बट मैं आपको एक सेकेंड सारे ब्रेक को हटा के दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो है रुकेगा नहीं, ये कंपाइलर कंपाइल करते रह जाएगा, ठीक है, आप देख लेना। तो मैंने हटा दिया, आ जाओ आउटपुट पे, रन, और वेट में डालूंगा 5.00 एंटर, और जॉन नंबर चलो 2 एंटर। सो इनवैलिड इनपुट। अब इनवैलिड इनपुट ये प्रिंट क्यों हुआ, बिकॉज जॉन नंबर 2 तो हमारे जॉन नंबर से 1 to 7 के बीच में ही है, फिर भी इनवैलिड इनपुट प्रिंट क्यों हुआ, बिकॉज ये देखो यहाँ से केस 1 से, ठीक है, केस 1 से इसने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया और एट द एंड केस 1 पे गया, 2 पे गया। चूंकि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट है नहीं, तो ब्रेक, ये कोड वहाँ पे ब्रेक हुआ नहीं, ये आगे बढ़ता गया, कंपाइल होते गया कंपाइलर में, केस 1 कंप्लीट हुआ, फिर केस 2, फिर 3, 4, 5, 6, ऐसे करते करते वो एट द एंड यहाँ पे आके ये जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, इनवैलिड इनपुट, इसे प्रिंट कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करता, तो वो बिल्कुल सही चीज़ प्रिंट करती, ठीक है। तो अब इसे फिर से ठीक कर लेते हैं। और जो मैंने फर्स्ट में डाला था ना, मैं एक सेकंड, मैं पहले तो यहाँ पे इसे ठीक करता हूँ और मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब ब्रेक को सब जगह पे लगा देते हैं, लेकिन सब जगह पे तो नहीं लगाएंगे, अभी इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं इसे केस 1 के लिए अभी मैं नहीं लिखूंगा, बाकी सब के लिए हम लिख देते हैं, ठीक है। अभी मैंने ब्रेक का सब जगह पे, ब्रेक स्टेटमेंट का सब जगह पे यूज़ किया, बट केस 1 के लिए मैंने नहीं किया, ठीक है। अब मैं इसे फिर से एक बार रन करूँगा और हाँ, सो वेट मैं लूँगा 5 एंटर। अब देखो मैं वेट कितना लिया हूँ, 5, और मैं जॉन नंबर 1 डालने वाला हूँ, तो शिपिंग कॉस्ट हमारा क्या आ जाएगा, वेट इंटू 5। तो वेट मैंने क्या लिया है, 5 इंटू 5, 25 आना चाहिए, बट प्रिंट क्या होगा ये देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1, जॉन नंबर हमारा 1 एंटर, 35 आना क्या चाहिए था,
25। ऐसा क्यों हो रहा है मैं अब बताता हूँ, ठीक है। ये जो शिपिंग कॉस्ट है केस 1 पे तो चलो वर्क किया 25 आया, बट मैंने यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया, तो ये केस 1 के को कंप्लीट करके केस 2 में चला आया, स्विच कर गया। और केस 2 में शिपिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, वेट इंटू 7, और मैंने वेट क्या लिया था, यहाँ पे देखो मैंने वेट क्या लिया है 5, और जॉन यहाँ पे क्या है 7, तो 5 इंटू 7 35, ठीक है। तो ये केस 2 का वैल्यू वहाँ प्रिंट कर रहा है, तब तो हमारा ये एरर ये है या फिर आउटपुट में मिस्टेक है। अब समझ में आया ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूज़ है और मैंने क्यों लिखा है। इसलिए हर एक केस के बाद हम लोग यहाँ ब्रेक का यूज़ करेंगे ताकि वो कोड वहीं ब्रेक हो जाए, ठीक है। वो कंप्लीट होने के बाद वो वहीं ब्रेक हो जाए, आगे दूसरे केसेस में स्विच ना करे। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। सो एट द एंड, ठीक है, अब तो मैंने बता दिया, और लास्ट में हम प्रिंट कर देंगे शिपिंग कॉस्ट। और यहाँ पे आप देख रहे होगे परसेंटेज .2LF, तो हमें वैल्यूज़ तो डबल में प्रिंट करवा रहे हैं, तो उसके लिए तो सिर्फ परसेंटेज LF होता है। तो .2 इसलिए है बिकॉज हमें डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है परसेंटेज .2LF। तो ये था हमारा आज का कोड और प्रोग्राम, तो जो कि किसी भी शिपिंग कंपनी यूज़ कर सकती है अपने लिए सॉफ्टवेयर में। और वैसे प्रोग्रामिंग का यूज़ भी यही होता है कि हम किसी स्टार्टअप को हेल्प कर सके, या किसी नए आइडिया या कि कोई भी कुछ नया है उसको बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही ईजिली, बिना कम दिमाग लगाए आसानी से कर सके। तो ये था आज का क्वेश्चन, जैसा भी लगा होगा बताना ज़रूर। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अच्छा, और एक चीज़ और नोटिस किया क्या, मैंने इस कोड को पहले से लिख के रखा था, मतलब इतना मैंने कम लेंथ करना चाहा, फिर भी वीडियो 16 to 17 मिनट का चला गया है। अगर मैं पूरा का पूरा ये लंबा कोड लिखता तो क्या ये आधा घंटा का वीडियो नहीं बन जाता, इसलिए मैंने ये कोड पहले से लिख के रखा था। बाकी मैं हर वीडियो में सामने पे कोड लिखता हूँ, ठीक है। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे अच्छे से शानदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।